अनुवाद भगवान वेद व्यास का वचन या मानसिक चिंतन। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की छद्म रहित पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्ग को देख सकते हैं। तात्पर्य: कठोर व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा यज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। इस श्लोक में एक शब्द है जो भक्तिविनोद ठाकुर और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बार प्रयोग किए इनके प्रवचनों में और रचित पुस्तकें में। महत्वपूर्ण शब्द है आम्नाय। आम्नाय प्राह तत्वम। 10 मूल में पहली उक्ति है आम्नाय प्राह तत्वम। तत्व मतलब दर्शन, तत्व ज्ञान। तो आम्नाय प्राह, आम्नाय कहते हैं तत्व। आम्नाय शब्द का अर्थ इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आम्नाय अर्थ। ये 2 शब्द एक साथ आते हैं। शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति। आम्नाय शब्द का अर्थ है परम सत्य ज्ञान जो केवल वेद शास्त्र से उपलब्ध है। वो ज्ञान जो गुरु शिष्य परंपरा में से प्राप्त होता है, उसको आम्नाय बोलते हैं। परम सत्य, इस शब्द में अर्थ है कि परम सत्य ज्ञान और सत उदाहरण है, तो कैसे वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो परम सत्य ज्ञान है वेदवाणी में, परंतु वेद वाणी हमें सुनना चाहिए। उसको श्रुति बोलते, मूल वेद श्रुति बोलते। श्रुति का मतलब जो कान में से श्रवण करना की पद्धति से प्राप्त होती है। तो श्रवण करना कैसे होता है? श्रवण करना परंपरा में होने चाहिए। श्रवण मतलब एक व्यक्ति से श्रवण करना है। तो ऐसे गुरु से श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि better late than never। राधा रानी, राधा रानी।
राधा रानी बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि ये राधा रानी का प्रसादी हार है। जय हरे कृष्ण। तो श्रुति और स्मृति, श्रुति स्मृति दोनों वेद ज्ञान है। तो एक व्यक्ति से सुनना है, नहीं तो हम कैसे सुनेंगे। आजकल आधुनिक विज्ञान के अनुसार मशीन भी बात बोल सकते, उसको क्या बोलते हैं, GPS। गाड़ी चलाते, गो राइट, आफ्टर 20 meters टर्न राइट, ऐसे मशीन कहते हैं। परंतु वेद शास्त्र मशीन से नहीं मिलते, वो भी तो हम ऐसे चीज में से हम हरि कथा सुन सकते हैं। तो वो ज्ञान एक व्यक्ति से प्राप्त होते हैं। और वेद शास्त्र का एक दूसरा नाम है अपौरुषेय। तो किसी व्यक्ति से नहीं आते। इसका मतलब क्या है? अपौरुषेय नारायण, वेदा नारायण साक्षात, वेद तो साक्षात नारायण से आता है। फिर भी अपौरुषेय बोलते। अपौरुषेय शब्द का एक अर्थ है कि किसी पुरुष से नहीं आता, और नारायण है परम पुरुष, तो क्यों अपौरुषेय होते? परम पुरुष का मतलब इस ज्ञान तो कोई साधारण मर्त्य पुरुष से अभिव्यक्त नहीं है। और दूसरा सूक्ष्म अर्थ है कि अपौरुषेय शब्द से समझना चाहिए कि ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता भिन्न भिन्न है। ज्ञान ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब वो ज्ञान का विषय, और ज्ञाता वो व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त होते, जो जानते, भिन्न भिन्न है। जैसे यदि मैं माइक्रोफोन के बारे में बात कहूँगा, माइक्रोफोन के बारे में ज्ञान बांटूंगा। माइक्रोफोन ऐसे यंत्र है जिससे आवाज बढ़ते, तो वो ज्ञान है। और ज्ञान का विषय है ये चीज, उसको ज्ञेय बोलते। और आप सब जो अभी इस ज्ञान प्राप्त हुए, तो पहले से भी आप जानते थे, तो आप सब ज्ञाता है। तो मायावाद का प्रस्ताव है कि परम सत्य निर्विशेष, परम सत्य वे नहीं बोलते, सत्य सत्य निर्विशेष है। और आत्म साक्षात्कार में ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय ये सब विभाजन नष्ट होते, और वो आत्म साक्षात्कार है कि ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता सब एक होते। तो अपौरुषेय शब्द का इससे हमें समझना चाहिए कि एक तरीका से ज्ञान और ज्ञेय भिन्न है। भिन्न है मतलब परस्पर निर्भर होते हैं। किसी वस्तु अगर नहीं हो किसी वस्तु, तो उसके बारे में ज्ञान नहीं हो सकते। और
परंतु वो ज्ञान उसके बारे में वो वास्तु से एक तरीके से स्वतंत्र है। तो एक ज्ञाता किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकते, वो ज्ञान वो व्यक्ति का मन में होगा और वो वस्तु तो उपस्थित होना की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम माइक्रोफोन के बारे में चर्चा कर सकते और इस प्रकार हम माइक्रोफोन तत्व से अवगत हो सकते, लेकिन एक वास्तविक माइक्रोफोन उपस्थित होने का जरूरत नहीं है उसके बारे में समझना। तो इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय दोनों का परस्पर संबंध है, परंतु दोनों एक ही नहीं है। तो वेद ज्ञान का मुख्य ज्ञेय तत्व है पुरुष, परम पुरुष नारायण। तो फिर भी वो ज्ञान अपौरुषेय है। पुरुष और ज्ञान जो पुरुष के बारे में है वो दोनों भिन्न है, भिन्न और अभिन्न। तो इस सूक्ष्म विचार है, वेद शास्त्र अपौरुषेय है, परंतु किसी पुरुष में से प्राप्त होने चाहिए। है कुछ ऋषि, पूर्व काल में ऐसे ऋषि थे जिनके हृदय में वेद शास्त्र प्रकट था। तो ऐसे वो वेद शास्त्र तो पहले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वो वेद शास्त्र पहले सृष्टि के पहले भगवान नारायण ब्रह्मा का हृदय में वो वेद ज्ञान संचारित किया है। और कभी कभी मानव समाज में वेद ज्ञान प्रकट होते, कभी कभी अप्रकट होते, कभी कभी कुछ प्रकट होते और कुछ अप्रकट होते। जैसे इस कलयुग में बहुत श्रुति है, बहुत छंद है, श्लोक है जो अभी इस पृथ्वी में मानव समाज में अप्रकट है। तो ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान प्रदत्त होते भगवान नारायण से, और ब्रह्मा जी उनके शिष्यों को कहते, उनके शिष्यों तो उनके शिष्यों को कहते। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा में से वेद ज्ञान का आदान प्रदान होते हैं। परंतु इस परंपरा में यदि एक भी व्यक्ति उस ज्ञान पूर्णतया अच्छी तरह उनके शिष्यों को नहीं कहते, उसमें यदि कुछ काल्पनिक धारणा देते हैं तो वो पूरा शुद्ध वेद ज्ञान तो परंपरा में नहीं आएगा। मतलब वो परंपरा तो नष्ट हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजाशयो विदुः सकालेन हमता योगो नष्ट परंतप। कैसे परंपरा नष्ट होते, कैसे योग ज्ञान वेद ज्ञान नष्ट होते। वास्तव में ज्ञान नष्ट नहीं है, परंतु वो ज्ञान का आदान प्रदान जो परंपरा में से होते वो नष्ट होते। तो ऐसे ही कुछ लोग तो वेद शास्त्र से बात बोलते हैं, परंतु जिस प्रकार व्याख्या करते हैं उसका वो तो सही वैदिक तात्पर्य नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद
का गीता संस्करण का नाम है भगवद गीता यथारूप, क्योंकि अधिकांश गीता पंडित तथा कथित पंडितों सब गुरु साधु जो गीता पर व्याख्या करते हैं तो भगवद गीता अयथारूप व्याख्या करते हैं। और गीता में वो तात्पर्य जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया तो उसको उल्टा करके कहते, अर्थात तो उस श्लोक सब श्लोक बोलते अच्छी तरह उच्चारण करते हैं, कंठस्थ करते हैं और बुद्धिमान व्याख्या भी कर सकते, ऐसे कुछ पंडित है। परंतु अर्थ जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया वो परिवर्तन करते, और इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तः, सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त बन जाओ। और जो भगवान कृष्ण को झूठी सम्मान देते हैं और वास्तव में भगवान कृष्ण को ईर्ष्या करते हैं, इस मन मना भव मद भक्तः उक्ति उल्टा करते या अलग ढंग से व्याख्या कहते हैं कि वो कृष्ण कहते हैं मुझको चिंतन करो, परंतु कृष्ण ऐसे कहे, परंतु कृष्ण का वास्तविक अर्थ वो अव्यक्त जो भगवान कृष्ण के अंदर में है उस पर चिंतन करो, वो व्यक्ति कृष्ण तो नहीं है। श्रील प्रभुपाद का ही बात ऐसे बताया कि वो डॉक्टर राधा कृष्ण स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपाल, नहीं राष्ट्र क्या राष्ट्रपाल, नेहरू प्रधानमंत्री, उनका गीता तात्पर्य में वो ऐसे लगा कि जब कृष्ण कहते मुझको चिंतन करो, उनका अर्थ है तो एक्चुअली ऐसे नहीं, वो जो अव्यक्त निर्विशेष कृष्ण के अंदर में उस पर चिंतन करो। तो ऐसे भगवद गीता जिसका अर्थ है, जिसकी वाणी है मामेकं शरणं व्रज, श्री कृष्ण की भक्ति करना, तो ऐसे अर्थ तो एकदम विपरीत कहते हैं। तो इस प्रकार गीता वाणी तो नष्ट हो जाती, गीता वाणी तो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, परंतु जो हम मिलते हैं और जो हम सोच ये गीता वाणी है, तो एक तरफ से वो गीता वाणी है, ऐसे मायावादी शिष्यों को सिखाते श्लोक मनमना भव मद्दत्तो मध्याजी मान, और ऐसे शिष्यों को कंठस्थ करते हैं, तो ऐसी गीता वाणी है, परंतु उनके मन में वो जो समझते वो भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन को बोले वो तो नहीं है। मनमना भव मद भक्तो बोल के समझते और समझाते हैं कि कृष्ण जो कहते हैं वो उनको परम पुरुष परमेश्वर भगवान कृष्ण का स्मरण करना, वो अर्थ नहीं समझते, समझते कि मन मना भव मन, उसका अर्थ है कि वो निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान करना। तो ऐसे गीता वाणी या वेद वाणी ऐसी नष्ट परंपरा में से प्राप्त करने से तो परम सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होते। इसलिए आमनाई का मतलब वो वेद वाणी
जो अटूट गुरु शिष्य परंपरा में से मिलते हैं, जिसमें वर्तमान काल तक वो गुरु जो कहते हैं इनका पूरा संबंध है कृष्ण के साथ। और वो संबंध कैसे होते हैं? संबंध होते कि क्योंकि वो गुरु जो हमारे बीच में वेद वाणी सिखाते हैं, जो हमको सिखाते हैं, उनकी युक्ति है इनके गुरु के साथ और इनके गुरु की युक्ति इनके गुरु के साथ। और इस प्रकार परंपरा में से, शुद्ध वैष्णव परंपरा में से वेद वाणी आते हैं। कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास। इस अध्याय में कैसे नारद व्यास को उपदेश प्रदान किया, व्यास को माधव, फिर माधव को पद्मनाभ, नरहरि, और ऐसे परंपरा में से जय तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ, ईश्वरपुरी, इस प्रकार हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आता है। तो किसी परंपरा में यदि एक व्यक्ति तो सद्गुरु प्राप्त होते हैं, परंतु वो वेद वाणी जो मिलते हैं उसको यथारूप प्रचार नहीं करते, अपनी कल्पना से व्याख्या करते हैं, तो इस प्रकार योग नष्ट, परंपरा नष्ट हो जाता है। तो आमनाय में से वेद ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक, ये 2 श्लोक में कि वेद व्यास का चिंतन। तो वेद व्यास द्वापर युग का अंत में सब वैदिक हरे कृष्ण, सब वेद वाणी संकलन करके विभाजन करते। व्यास का मतलब जो संकलन करते और विभाजन करते, विशेषकर वेद। तो वेद एक है और वेद व्यास, इनका पूरा नाम है वेद व्यास। न्यास और व्यास, न्यास का मतलब युक्त करना और व्यास का मतलब वियोग करना, योग करना, वियोग करना। तो एक वेद से 4 वेद व्यास के, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। फिर वेद व्यास किस लिए? क्योंकि कलयुग में लोग की बुद्धि कम होते हैं, जीवन आयु कम होते, चरित्र असत होते। कलयुग में लोग के सब अयोग्यता होते। प्रयाणाल्पायुषो सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपद्रुता। कलयुग में लोग का जीवन आयु बहुत कम होते हैं, उनके भाग्य कम होते, उनकी बुद्धि कम होते, उनके चरित्र भ्रष्ट होते और उनके जीवन में और मन में बहुत उपद्रव होते। तो ऐसे लोग अयोग्य है वेद शास्त्र पाठ करने के लिए, वेद शास्त्र प्राप्त करने के लिए। उनकी बुद्धि कम है और
चरित्र भ्रष्ट होने के कारण योग्य नहीं है शास्त्र अध्ययन करने के लिए। तो इसलिए भगवान वेदव्यास अपौरुषेय सनातन वेद शास्त्र का संपादन करने के पश्चात स्वयं 2 रचना लिखे। एक है वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्रों व्यासदेव का स्वयं लिखे, जिसमें वेद शास्त्र का ज्ञान खंड, उपनिषदों का वास्तविक तात्पर्य की व्याख्या है, और उसको भी समझना कठिन। चैतन्य महाप्रभु का गुरु चैतन्य महाप्रभु को बोले कि मूर्ख तुम्हें तोमार नाहिक वेदांता दिखा। बड़ी आश्चर्य की बात है कि चैतन्य महाप्रभु जो वेदांतकृत वेदविद, जो भगवान स्वयं है कृष्ण, तो इनके गुरु उनको बताए कि मूर्ख तुम्हें तोमार नाहिक वेदांत आदि का। तो यदि चैतन्य महाप्रभु का आदि का नहीं है वेद और वेदांत पढ़ने के लिए, तो किसका आदि का है? कोई नहीं। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु तो वेद वेद्य है। वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः। सब वेद शास्त्र में सब ज्ञान जो है वो ज्ञान का विषय है कृष्ण, और वो कृष्ण से अभिन्न है चैतन्य महाप्रभु। परंतु ईश्वरपुरी इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो उस समय संन्यास नहीं लिया है, निमाय पंडित को बताया कि तुम योग्य नहीं हो वेद और वेदांत पाठ करने के लिए। तो इस प्रकार ईश्वरपुरी सब खाली हाथ जीवों की स्थिति का विचार करके इस उपदेश दिया है कि सामान्यतः इस खाली युग में लोग योग्य नहीं है वेदांत, वेद और वेदांत पाठ करने के लिए। इसके बारे में श्रील जीव गोस्वामी उनका तत्व संदर्भ में विश्लेषण किया है। तो कैसे इस कलि युग में लोग अयोग्य है श्रुति, मूल श्रुति का पाठ करने के लिए। तो कई कारण है। एक है कि श्रुति वचन बहुत लुप्त हो गया है। श्रुति वचन में बहुत श्लोक है, छंद भी है, परंतु मानव समाज में बहुत लुप्त हो गया है, और वो भाषा जो है बहुत कठिन है। और परोक्षवाद ऋषय परोक्षं च मम प्रियः, कृष्ण भगवान कहते हैं कि वेद शास्त्र में बहुत वचन परोक्ष रूप में है, अर्थात उसका वास्तविक अर्थ समझना कठिन है। वो मूल अर्थ समझने के लिए तो बुद्धि बहुत शुद्ध और सूक्ष्म होनी चाहिए, परंतु इस कलि युग में लोग की बुद्धि, क्योंकि वे सभी प्रकार के व्यसन और पाप करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि स्थूल होती, सूक्ष्म नहीं है। और वो जिस प्रकार सूक्ष्म बुद्धि होने चाहिए वेद शब्दों समझने के लिए, उस प्रकार की बुद्धि दुर्लभ है इस कलि युग में। तो इसलिए भगवान वेदव्यास वेदांत सूत्र के ऊपर भाषा रचना की। वो रचना है इस श्रीमद् भागवत। तो वेदव्यास की 2 स्वयं की रचना है। एक है ब्रह्म सूत्रों,
वो बड़े पंडितों के लिए, और महाभारत जो श्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीना वेद गोचराः उनके लिए। कलयुग में स्त्री शूद्र द्विज बंधु बहुत, उनका संख्या बहुत अधिक होते। कलो शूद्र संभवाः, कलयुग में सब लोग तो चाहे भी मैं ब्राह्मण हूँ ऐसे अभिमान हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो सब शूद्र जैसे है। शूद्र अर्थात उनकी बुद्धि स्थूल है। बुद्धि क्या है? किस प्रकार बुद्धि? बुद्धि है तो खाली पैसा कमाने के लिए बुद्धि, और क्रिकेट देखने के लिए, और सेल फोन में ऐसे व्हाट्सएप देखने के लिए। तो ऐसी बुद्धि तो बुद्धि नहीं है, कुबुद्धि बुद्धि है। परंतु वास्तव में बुद्धि शब्द का अर्थ है वो बुद्धि जिसमें ऐसा प्रश्न आता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो बुद्धिमान शब्द का क्या अर्थ है? एक बुद्धिमान व्यक्ति तो चिंतन करते हैं, तो जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कहाँ से आया है, जीवन और जगत का क्या उद्देश्य है, मृत्यु के बाद क्या होते हैं। तो ये सब प्रश्न लोग तो नहीं पूछते तो क्या पूछते? आप व्हाट्सएप को देखो, लोग क्या किस प्रकार की चर्चा करते हैं। एक्चुअली मैं आई डोंट नो व्हाट इज व्हाट्सएप, तो कभी भी नहीं देखा, लेकिन सुन तो व्हाट्सएप। तो इस प्रकार विशेषकर आधुनिक ऐसे गिज्मो से लोग की बुद्धि दिन पर दिन कम जाते। यदि हम श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं इसमें से, तो वो उसका वास्तविक प्रयोग है, नहीं तो सब बेकार बात बोलते हैं लोग ये सब वैसे। तो महाभारत, वेद व्यास महाभारत की रचना की, जिसमें बहुत कहानियां हैं, और इस प्रकार कहानियां का माध्यम से तत्व ज्ञान प्रदत्त होते, और उसमें श्री कृष्ण की लीला है, और विशेषकर पांडवों की कहानी है। तो महाभारत में से तत्व ज्ञान मिलते और भक्ति भी मिलते हैं, परंतु उसमें बहुत चर्चा भी है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में। इसलिए कलि युग में सबसे महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत भगवान वेद व्यास का अंतिम प्रदान है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो आमनाई के अनुसार, पूर्वाचार्यों की भाषा के अनुसार श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस कलयुग में वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। परंतु इस श्रीमद् भागवत में, इस अध्याय में भगवान वेद व्यास का विलाप का वर्णन है कि मैंने बहुत श्रम करके तो लोक का कल्याण का आंतरिक अभिप्राय से वेद शास्त्र संकलन किया था, संपादन किया था, वेदांत सूत्र, पुराण शास्त्र भी प्रकट किया था लेख के रूप में, क्योंकि
पहले ये सब शास्त्र तो केवल मौखिक परंपरा में व्यक्त था। तो मैंने महाभारत भी रचना की, तो वो ये सब किया था कलयुग के पतित जीवों का कल्याण के लिए। तो फिर भी अभी तक हृदय में संतुष्टि नहीं है। तो इस प्रकार व्यास का विलाप था, तो नहीं जानते थे तो क्यों ऐसे होते, और उसका उत्तर हम मिलेंगे अगले अध्याय में। नारद मुनि व्यास को बताएंगे कि वेद शास्त्र आप स्वयं महाभारत में, भगवद गीता में लिखा है कि वैदेश्य सावैरहम एव वेद्यः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब वेद शास्त्र में मूल विषय है कृष्ण, परंतु नारद मुनि वो व्यासदेव को बोले कि तुम ऐसी शास्त्र नहीं बनाया जिसमें एकदम स्पष्ट है कि कृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान और इनकी भक्ति सब जीव का एकमात्र कल्याण का मार्ग है। तो इसलिए व्यासदेव का विलाप है। तो महाभारत में भी यद्यपि महाभारत में तो वेदवाणी सरल रूप में प्रकट है, तो फिर भी चूंकि उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है और कि शुद्ध भक्ति का वर्णन इतना स्पष्ट नहीं है, इसलिए वेदव्यास पूरा संतुष्ट नहीं थे। वास्तव में वो महाभारत जो आज का उपलब्ध है वो वैशंपायन का महाभारत है। और दूसरी भी वो महाभारत जो जाइमिनी में से कहते हुए वैशंपायन जो जनमेजय को बताया महाभारत, उसके बाद जाइमिनी ऋषि जनमेजय को बताया, और उसमें भक्ति पूर्ण व्याख्या है। परंतु वो महाभारत जो वैशंपायन का महाभारत इतनी बड़ी नहीं है, तो एक छोटी सी पुस्तक में संकलित है। तो कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत, और वो श्रीमद् भागवत अन्यायी अर्थात गुरु शिष्य परंपरा में से ग्रहण करने चाहिए। और इस प्रकार यदि हम योग्य शिष्य हो और शुद्ध अभिप्राय से हम सदगुरु से, अन्यायी परंपरा के गुरु से इस श्रीमद् भागवत की वाणी मिलते हैं, तो हमारा जीवन पूरा शुद्ध हो जाएगा, भक्तिपूर्ण हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब श्रीमद् भागवत पाठ करते हैं, सबके पास पूरा भागवत सेट है नहीं है? आशा है। किसके पास है श्रीमद् भागवत सेट आपका घर में? हाथ उठाए। लगभग सभी। जिनके पास नहीं है, हाँ, तो उस हाथ में भागवत सेट दे दो। अच्छा है आप यहाँ आया है श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए, और आपका घर में श्रीमद् भागवत सेट रख दो। लगभग सभी हिंदू घर में देव देवियों की पूजा होती है, तो सबको बताना चाहिए कि आप देव देवियों की पूजा करते हैं,
परंतु शास्त्र में वर्णन है कि जिसके घर में श्रीमद् भागवत है तो देवगण स्वयं आते हैं। जिनके घर में श्रीमद् भागवत है वे देवों से पूजित होते। तो श्रीमद् भागवत का पाठ किसी तो पहले घर में रखना चाहिए, नहीं तो कैसे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण।